सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड मार्केट के बाद चलिए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। सो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कल मार्केट के अंदर 2.25% के आसपास की गिरावट आई थी, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। एंड आज बैंक निफ्टी के अंदर कह सकते हैं हम एक फ्लैट क्लोजिंग है। हमें ये कैंडल बहुत बड़ी दिख रही होगी लेकिन ओवरऑल फ्लैट क्लोजिंग हुई, जहाँ से मार्केट ओपन हुई उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया है, ठीक है। अगर हम लोग एक बड़े थोड़े टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो उस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। लेकिन कल और आज में अब हम एक चीज़ क्या नोटिस कर पा रहे हैं, कल भी मार्केट ने 45,000 तक के लेवल्स जो है उसको एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। 45,062 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। एंड आज भी मार्केट ज़रूर एक गैप डाउन खुला। हम जो चीज़ डिस्कस करते कि यार जो फिनोमेना यहाँ पे कंटिन्यू होना होता है वो हमेशा होता है। हमने यहाँ पर भी देखा था फिनोमेना कंटिन्यू हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी काइंड ऑफ फिनोमेना कंटिन्यू हुआ। एंड यहाँ पर भी जब मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया तो यहाँ पर पुट्स का प्रेशर जो भी हमारे BTST वाले लोग हैं वो हो गए, जो हमारे पुट्स का प्रेशर होता है, जो जिन लोगों ने पहले रैली मिस कर दी उन सबका एक प्रेशर ज़रूर बनता है। एंड आज भी मार्केट के अंदर वही हुआ। जैसे ही मार्केट खुली एक बहुत अच्छे खासे 500 पॉइंट के गैप डाउन के साथ मार्केट ने आज एक ओपनिंग दी। एंड देन मार्केट डिड रिकवर्ड एंड मार्केट ने रिकवर करके 45,000 के लेवल्स रिक्लेम करे एंड उसके ऊपर क्लोजिंग दी। हाँ, मैं मानता हूँ मार्केट ने एक हाई लगाया 45,400 500 तक का, लेकिन मार्केट उसके वहाँ से एक रिवर्सल लेके नीचे आया। तो इस चीज़ से एक बहुत ज़्यादा क्लियरेंस अब इस चीज़ की पता लग पा रही है कि मार्केट के अंदर अब जो 45,500 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वेयर एज 45,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट ने 2 बार कोशिश करी कि इस लेवल को तोड़ पाए, लेकिन मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। मार्केट इस लेवल को रिक्लेम कर लेता है। 2 बार मार्केट ने इस लेवल को रिक्लेम करा। कल मार्केट के अंदर कोई भी रिकवरी नहीं थी, लेकिन लास्ट की जो 2 कैंडल्स बनी हुई 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने मार्केट को 45,000 के ऊपर रखा। एंड आज भी इन कैंडल्स ने मार्केट को 45,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट ने इस पॉइंट को, इस रीजन को मार्केट ने 3 बार तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट तीनों बार अनसक्सेसफुल हुआ। ये कौन सा रीजन है? ये 44,500 के आसपास का रीजन है। मार्केट ने यहाँ से स्टार्टिंग ली एंड एक अच्छी खासी हेल्दी ग्रीन कैंडल्स बनाई, 2-3 मार्केट ने हेल्दी ग्रीन कैंडल्स बनाई, जिनके बाद मार्केट ने एक जो गैप डाउन यहाँ पे खुला था सारा का सारा प्रेशर एब्जॉर्ब किया एंड देन ऊपर जाने की भी कोशिश करी। वही हम जो लेवल डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने अबाउट 45,500 के जो लेवल्स हैं इनको तोड़ने से मना कर दिया। मार्केट के अंदर शुरू के 1-1.5 घंटे के अंदर ही 1,000 पॉइंट्स का मोमेंटम आ गया था। मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। जो लोग पूरे दिन के लिए ट्रेड करते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस ऊपर नीचे से हिट हुए होंगे, बट फॉर इंट्राडे प्लेयर्स एक अच्छा मूव आया। मैं कह सकता हूँ मार्केट्स के अंदर एक अच्छा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मार्केट्स ने आज दी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो अब कंटिन्यू करते हुए अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट्स के पास यहाँ एक बेस है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर कल मार्केट यहाँ से दोबारा से गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट एकदम बीच में क्लोज हुआ है। अब हमारे लिए ये जो 45,500, तो मार्केट्स के अंदर जो ये 45,500 के जो जोन्स है एंड जो 44,500 के जोन्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स बन गए हैं। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कल जितना बड़ा फॉल मार्केट के अंदर आया था, मार्केट ने ज़रूर एक गैप डाउन दिया, लेकिन ओवरऑल मार्केट आज एक साइडवेज में ही क्लोज हुआ है, जो कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन के साथ मैच भी कर रहा है। बिकॉज हमने ज़्यादातर ये देखा कि बड़ा मूव आने का मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने में बिलीव करता है, थोड़ा सा साइडवेज होने में बिलीव करता है। अब कल जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आज काइंड ऑफ मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छे खासे मूव्स दिए, लेकिन क्लोजिंग एक साइडवेज की तरह दी है। तो आज काफ़ी लोगों की पोजीशंस कंटिन्यू रहेंगी। जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे उनकी पोजीशंस रहेंगी, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हैं उनकी पोजीशंस भी रहेंगी। अब कल हम क्या कर सकते हैं, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपनी खुद की एडवाइस खुद बनाइए। सो लेट्स गो, ठीक है। अब अगर कल मार्केट यहाँ से गैप अप खोल जाता है, मार्केट 45,500 के ऊपर सीधा ही गैप अप खोल जाता है, विक्स हाई है, ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे वेट करके एक 15 मिनट्स और 20 मिनट 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की क्लोजिंग के बाद मैं अपना सेटअप बनने की वेट करूँगा। जैसे ही मेरा सेटअप बनेगा मैं ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ तक के लेवल्स 46,500 क्या मैं कल एक बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आता है तो उसके लिए एक एक्सट्रीम लेवल 46,500 रहेगा, लेकिन पहला उससे सबसे बड़ा लेवल 46,000 का ही रहेगा। 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 500 पॉइंट्स के आसपास का मूव ऑलरेडी, क्योंकि 1% अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1% मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। साथ ही साथ अगर मार्केट कल साइडवेज रहता है, जो कि थोड़ा सा मैं मुश्किल मान रहा हूँ, क्योंकि कल एक मंथली एक्सपायरी भी है मार्केट्स के अंदर। मंथली एक्सपायरी के दिन यूजली एक अच्छा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ के अंदर।
ठीक है, अगर कल मार्केट यहाँ से साइडवेज रहता है तो मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा, या फिर अगर सेकंड हाफ में मूव देता है तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर सेकंड हाफ में मूव देता है तो मेरी जो ये थ्योरी है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली, ये नल एंड वॉइड हो जाएगी एटलीस्ट फॉर मी। ठीक है, मैं यहाँ फिर थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट मूव कैप्चर करने की कोशिश करूँगा कि बिकॉज प्रीमियम्स बहुत जल्दी टूटेंगे। इस बार जो प्रीमियम्स है इंडिया विक्स काफ़ी ठीक ठाक रहा है, 14-15 के आसपास, 10-11 से तो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से प्रीमियम्स जो है वो एक अच्छे मूव, अच्छे प्राइसिंग पर दिख रहे हैं, तो अच्छा खासा प्रीमियम कैप्चर हो सकता है इन छोटे मूव्स के अंदर। लेकिन ये जो मेरी थ्योरी है, इसको मैं तभी वैलिड मानूंगा जब अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज रहता है, 12, 12:30, 1 बजे के बाद मार्केट एक साइड मूव देता है, तो वो एक अच्छा मूव हो सकता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा मार्केट्स के लिए। एंड मैं सीधा सपोर्ट, मेरा जो सीधा लेवल बनेगा वो 44,000 तक का बनेगा। 44,000 वुड बी द फर्स्ट लेवल जहाँ पे मैं अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ से अगर करीबन इस पॉइंट से भी मार्केट यहाँ से नीचे, बिकॉज ये 4th टाइम होगा मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आएगा द लास्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, काफ़ी जल्दी। ठीक है, तो मेरे लिए इस पॉइंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर यहाँ से एक और बार ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, दोबारा आता है, तो आई वुड बी ट्रेकिंग माई ट्रेड। मैं यहाँ पर भी अपनी क्वांटिटीज ऐड करना शुरू कर दूंगा, मे बी फुल क्वांटिटीज से ना जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मेरी क्वांटिटीज फुल हो जाएंगी। एंड देन मेरा पहला टारगेट बनेगा 44,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, एंड देन 43,600 एंड 43,500 ये मेरे लेवल्स कल के लिए रहेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। अब अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी का भी बैंक निफ्टी जैसा हाल था। ठीक है, आज पूरे दिन निफ्टी ने बहुत स्लाइड सा गैप डाउन दिया था, लेकिन उसका मार्केट एक बार नीचे गया एसएल हंटिंग करने के लिए, एंड देन मार्केट वापसी ऊपर आया, प्रॉफिट बुकिंग आई दोनों इंडेक्सेस के अंदर, एंड काफ़ी बड़ा मूव आज निफ्टी ने भी देखा। ठीक है, आज पूरे दिन निफ्टी को मैं कहूँगी निफ्टी वॉज मच बेटर देन बैंक निफ्टी इन अ लॉट ऑफ टर्म्स। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि दो इंडेक्स जब साथ साथ सिंक होते हैं तभी अच्छा प्रॉफिट देते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स थे आज। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी भी एक 21,400 के लेवल को मार्केट ने इसको एक बार रिस्पेक्ट किया, लेकिन सेकेंड टाइम मार्केट ने उसके ऊपर फाइनली क्लोजिंग दे दी है। डज दिस मीन कि निफ्टी के अंदर जनरल मार्केट डाउन टर्न का कंटिन्यू हो गया? द आंसर इज येस एंड नो। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अब डब्ल्यू पैटर्न में बहुत सारे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, अब डब्ल्यू पैटर्न के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो ये हो सकता है कि ऑपरेटर्स या फिर जो और लोग बड़े लोग मार्केट को चला रहे हैं वो एक ट्रैप क्रिएट कर रहे हो एंड कल निफ्टी के अंदर ज़्यादा अच्छा मूव आ जाए। आज निफ्टी ने मूव दे दिया है। ठीक है, हो सकता है कि निफ्टी कल भी एक मंथली एक्सपायरी के अंदर भी एक मूव एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे, एंड आई मीन इट, बहुत सारा मूव आज निफ्टी के अंदर भी आया है। ठीक है, अब अगर हमारी ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस करें तो अब कल निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, अगर मैं मानता हूँ 21,500 के ऊपर मार्केट गैप अप खुलता है, तो मैं अपना सेटअप का वेट करूँगा। बैंक निफ्टी को ज़रूर देखूंगा, दोनों इंडेक्सेस की एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी को ज़रूर देखूंगा। अगर दोनों इंडेक्सेस सिंक में ऊपर जाते हैं तो मेरा टारगेट बन जाएगा, मेरा पहला टारगेट हो जाएगा 21,600, देन 700, एंड देन ये वाला जो लेवल होगा ये बहुत क्रूशियल लेवल होगा, बिकॉज यहीं से कल मार्केट के अंदर एक ब्रेकडाउन आया। ठीक है, तो जो ये वाला लेवल होगा, इस लेवल पे मैं काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस से ट्रेल करना काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू कर दूंगा। एंड मार्केट अगर इस लेवल को भी बीट करता है देन मार्केट के पास एक बहुत बड़ा स्पेस खाली बच जाएगा, जिसको मार्केट हम लोग देख सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर मार्केट को ऊपर तक आने की एक्सपेक्टेशन लगाई जाने वाली है तो। लेकिन अगर यहाँ मार्केट में अगर एक ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर आता है या फिर मार्केट एक साइडवेज रहता है तो हमें देखना होगा कि हम अभी मार्केट के अंदर क्या करना पसंद करेंगे। अगर हम लोग अभी कल मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो वही थ्योरी दोबारा से, मेरी थ्योरी बिल्कुल सेम रहेगी। फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मार्केट साइडवेज रहता है, सेकंड हाफ में जहाँ भी मार्केट निकलेगा वहाँ मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड होऊंगा, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर रहेगी कि कल मंथली एक्सपायरी है, एक मूव एक्सपेक्टेशन के साथ साथ लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो एक जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न का स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो मेरा पहला लेवल जो फिर होगा वो 21,200 तक का लेवल होगा, जिसको मैं एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया मानूंगा, बिकॉज मार्केट ने हमें एक बार और दो बार, तो इस लेवल के अंदर अभी भी हो सकता है स्ट्रेंथ बची और मार्केट तीसरी बार भी इस लेवल को रिस्पेक्ट कर दे। एंड अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आने की कोशिश करेगा तो मेरा इमीडिएट टारगेट जो होगा 21,000 तक का बन जाएगा, बिकॉज एक बहुत अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल निफ्टी के लिए तो एटलीस्ट ये है ही है।
तो मैं इन्हीं लेवल्स के अंदर काम करना पसंद करूँगा। सो दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो। ये मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है, अपना खुद का ओपिनियन बनाए, अपने खुद की सेटअप्स पे ट्रेड करिए, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस का, खुद का एनालिसिस खुद कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। आई थिंक दैट और भी वीडियो इंस्टाग्राम पे ऐड करेंगे, तो डू फॉलो मी। थैंक यू।